प्यारी छात्राओं, क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नीति शतकम के 41वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और नीति शतकम की अर्थ पद्धति को हम पढ़ रहे हैं। अर्थ पद्धति का ये दूसरा श्लोक है। तानि इंद्रियाणि अविकलानि तदेव नाम सा बुद्धि और अप्रतिहता वचनम तदेव अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव त्वन्यः क्षणेन भवति इति विचित्रमेतत्। देखिए, इस श्लोक में कवि भर्तृहरि ने धनहीन होने पर व्यक्ति की दशा कैसी हो जाती है उसका वर्णन यहाँ पर किया है और वर्णन करते हुए कहते हैं कि तानि इंद्रियाणि अविकलानि, शुरू में तानि वे अविकलानि विकार से रहित इंद्रियाणि इंद्रियां हैं, कि वे ही विकार रहित इंद्रियां हैं। तत्एव नाम, तदेव नाम दे रखा है, अलग अलग है। तत्एव नाम और तत् व एव ही नाम है और वही नाम है सा, वही अप्रतिहता बुद्धि। अप्रतिहता यानी कि अपराजित बुद्धि है। वचनम तदेव यानी कि वही वचनम वचन है। अर्थोष्मणा धन की गर्मी से रहित। अर्थोष्मणा तृतीय विभक्ति एक वचन है कि धन की गर्मी से रहित पुरुष सा एव वही पुरुष है कि धन की गर्मी से रहित सा एव पुरुष है, वही पुरुष क्षण मात्र में ही अन्यः भवति दूसरा हो जाता है। इति इस प्रकार से यानी कि इस तरह से एतत् विचित्रम, ये बड़ा आश्चर्य है। देखिए, कवि ने बताया है कि धन की महिमा बड़ी विचित्र और महान होती है। धन होने की स्थिति में या धन अभाव होने की स्थिति में, दोनों ही स्थिति में व्यक्ति में महान परिवर्तन हो जाते हैं। कवि कहता है कि व्यक्ति के पास जब धन होता है उस समय उसकी जो विकार रहित इंद्रियां हैं, धनहीन दशा में भी इंद्रियां वैसी ही विकार रहित रहती हैं, और धन होने की स्थिति में जो नाम होता है वही धनहीन दशा में भी रहता है। इसी प्रकार अपराजित बुद्धि तथा व्यक्ति के वचन भी उसी प्रकार के रहते हैं। तात्पर्य यह है कवि के कहने का कि धनहीन दशा हो जाने पर भी इंद्रियां, नाम, बुद्धि, वचन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु जब धन की गर्मी चली जाती है, ऊपर तो यही आया है 2 लाइनों में कि धनहीन दशा हो जाने पर भी इंद्रियां, नाम, बुद्धि और वचन कोई परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन जब अर्थोष्मणा विरहित है, जब धन की गर्मी चली जाती है तो वही व्यक्ति क्षण भर में दूसरा हो जाता है। उसके लिए संसार तथा मानव संसार के लिए वह बदल जाता है। धनहीन होने पर लोगों की उसके प्रति दृष्टि भी बदल जाती है। यही बात अत्यंत आश्चर्ययुक्त है, यानी कि धन के अभाव में मनुष्य की दशा विचित्र हो जाती है। तो वे क्या कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, तो दोबारा सुन लीजिए। ऊपर की 2 लाइनों में ये बताया हुआ है कि धनवान होने पर और धनहीन होने पर इंद्रियां, नाम, बुद्धि, वचन वही रहते हैं, लेकिन धनहीन, आगे के 2 लाइनों में बताया गया है कि धन की गर्मी से रहित हो जाने पर, यानी कि धन की गर्मी से रहित वही पुरुष क्षण भर में ही दूसरा हो जाता है। तो सुन लीजिए दोबारा से। तानि इंद्रियाणि अविकलानि, ये वही विकार रहित इंद्रियां हैं। तदेव नाम, वही नाम है। स अप्रतिहता बुद्धि, और वही अपराजित बुद्धि है। वचनम तदेव, और वही वचन है। लेकिन अर्थोष्मणा विरहित, लेकिन धन की गर्मी से रहित पुरुष सा एव, वही पुरुष क्षण भर में ही तो अन्य भवति, दूसरा हो जाता है। इति विचित्रम एतत्, इस प्रकार से ये बड़ा आश्चर्य है। छंद इसमें वसंत तिल का है, ठीक है। भक्ति भू धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। दूसरा श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए।
यस्य अस्ति वित्तं स नरकुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। देखिए इस श्लोक में धन का महत्व का कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए कवि कहते हैं कि यस्य अस्ति वित्तम, यस्य जिसके पास, वित्तम अस्ति वित्त यानी कि धन, जिसके पास धन होता है, स नर है कुलीन है, स नर है वही मनुष्य, कुलीन है उच्च कुल का है, स पंडित है वह विद्वान है, स श्रुतवान वह शास्त्रज्ञ है, गुणज्ञ गुणवान है, सा ए वक्ता वही बोलने वाला होता है, साचा दर्शनीय वही दर्शन करने योग्य होता है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, इसलिए सर्वे गुणा सभी गुण कांचनम धन का आश्रयन्ति आश्रय लेते हैं। कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि संसार में वस्तुतः मानव के पास धन है तो अन्य गुण उसमें स्वतः आ जाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धन है उसे ही कुलीन माना जाता है, चाहे वो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न ना हो। विद्वान ना होने पर भी लोग धनी व्यक्ति को पंडित समझते हैं। धनवान व्यक्ति को लोग शास्त्रों का ज्ञाता तथा गुणों का पारखी कहते हैं। धन संपन्न व्यक्ति को ही मधुर भाषण करता तथा दर्शन करने योग्य माना जाता है। तात्पर्य यह है कि संसार में धन की बहुत महिमा है। व्यक्ति में जो गुण नहीं है वे भी धन के द्वारा अपने आप ही आ जाते हैं। अतः कहा जाता है कि सभी गुण कांचन यानी कि सोने का अर्थात धन का आश्रय लेते हैं या सोने में ही निवास करते हैं। तो कवि अपेक्षा करता है कि धन अर्जन करना ही श्रेष्ठ कर होता है। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार इस श्लोक को। कवि कह रहे हैं कि यस्य अस्ति वित्तम, जिसके पास धन है, स नरः कुलीन है वही मनुष्य श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, स पंडित है वही पंडित है, स श्रुतवान वही शास्त्रज्ञ, श्रुतवान यानी कि शास्त्रों को जानने वाला, गुणज्ञ वही गुणवान है, सा ए वक्ता वही बोलने वाला है, साचा दर्शनीय वही देखने योग्य है। इस प्रकार से सर्वे गुणा सभी गुण कांचनम आश्रयंती सोने में अर्थात धन में आश्रयंती निवास करते हैं। आश्रयंती में आ उपसर्ग पूर्वक श्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, श्रुतवान में श्रुत शब्द है और मतु प्रत्यय है। ठीक है। आगे वित्तम, विद धातु से कित प्रत्यय करने पर बनता है वित्तम अर्थात धन। यस्य अस्ति, यस्य प्लस अस्ति दीर्घ संधि बन गया यस्यास्ति। अगला नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं दोर्मंत्र्यात् नृपतिर्विनश्यति यति संगात सुतो लालनात् विप्रो अनध्ययनात् कुलं कूतनयात् शीलं खलोपासनात् मध्यादन्वेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवासाश्रयात् मैत्री च अप्रणयात् समृद्धि अनियात् त्यागात् प्रमादात् धनम। देखिए इस श्लोक में कवि धन विनाश के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि नृपति ही दोर्मंत्र्यात यानी कि बुरी मंत्रणा से नृपति ही राजा, तो दोर्मंत्र्यात बुरी मंत्रणा से नृपति ही राजा। ठीक है। विनश्यति सबके साथ लग जाएगा एंड में। यति यानी कि योगी की, संगत से कि योगी की आसक्ति से, संगत यानी कि आसक्ति से, यति योगी की आसक्ति से योगी। सुतः लालनाथ, सुतो यानी कि लाड़ से, लालनाथ यानी कि लाड़ से, सुतः यानी कि पुत्र। विप्रो अनध्यनाथ, ठीक है। विप्रो यानी कि ब्राह्मण, अनध्यनाथ यानी कि ना पढ़ने से। कुलम कूतनयात, कुलम यानी कि वंश, कूतनयात कुपुत्र से यानी कि कुपुत्र से वंश। शीलम खलो उपासनात्, खल यानी कि दुर्जन की, उपासना से, शीलम सदाचार। मध्यात यानी कि मध्य सेवन से,
री यानी कि लज्जा। अनवेक्षणादपि अनवेक्षणात् अपि कृषि, अनवेक्षणात् यानी कि देख रेख न करने से, कृषि कृषि। स्नेह प्रवासाश्रया, प्रवासाश्रयात यानी कि प्रवासाश्रयात विदेश में रहने से, प्रवास यानी कि विदेश में, आश्रयात यानी कि रहने से, विदेश में रहने से स्नेह प्रेम। मैत्री च अप्रणयात, मैत्री च और मैत्री यानी कि मित्रता, अप्रणयात स्नेह न होने से, स्नेह न होने से मित्रता। समृद्धि अनयात, अनयात यानी कि अन्याय से, समृद्धि समृद्धि। त्यागात प्रमाद, इसमें आया है अनयात समृद्धि, अनयात त्यागात। देखिए इसमें लिखा है कि अन्याय से समृद्धि ऐश्वर्य, और त्यागात त्याग से अथवा हालांकि त्याग से, प्रमादात या आलस्य से, धनम धन का धन, विनश्यति नष्ट हो जाता है। देखिए आप सुन लीजिए एक बार इस श्लोक को, वैसे तो बड़ा श्लोक है लेकिन बहुत अच्छा अर्थ है। दो दो शब्दों का अर्थ हमें लेना है कि दोर मंत्र्यात नृपति, बुरी मंत्रणा से राजा, यति संगात आसक्ति से योगी, सेति यानी कि योगी, सुतो लालनाथ लाड़ प्यार से सुतो पुत्र, विप्रो अनध्यनाथ यानी कि ना पढ़ने से ब्राह्मण, कुलम कूतनयात बुरे पुत्र से, कुलम वंश, शीलम खलोपासनात् दुर्जन की उपासना से, शीलम सदाचार, री मध्यात मध्य सेवन से लज्जा, अनावेक्षणात् देख रेख नहीं करने से कृषि कृषि, स्नेह प्रवास आश्रयात और विदेश में रहने से स्नेह। मैत्री च अप्रणयात, अप्रणयात यानी कि प्रेम ना रहने से मैत्री। समृद्धि अनयात, अनयात यानी कि अन्याय से समृद्धि ऐश्वर्य। धनम त्यागात प्रमादात च, त्यागात प्रमादात च यानी कि त्याग से और आलस्य से धनम धन, विनश्यति नष्ट हो जाता है। देखिए कवि का कहने का तात्पर्य यह है, यदि मंत्री आदि राजा से उचित मंत्रणा न करे, गलत राय देवें तो राजा विनष्ट हो जाता है। इसी प्रकार योगी पुरुष अगर भोगों के प्रति आसक्ति रखेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। पुत्र को अधिक लाड़ प्यार करने से वह बिगड़ जाएगा। यदि ब्राह्मण प्रतिदिन वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा तो शास्त्र ज्ञान नष्ट हो जाने से ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा। वंश में कुपुत्र हो जाए तो पूरे वंश का विनाश हो जाता है। दुष्टों से मित्रता करने से सदाचार आदि नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसे उचित अनुचित कुछ भी ज्ञात नहीं रहता, तो उसकी लज्जा नष्ट हो जाती है। खेती की देखरेख समय अनुसार नहीं करते हैं तो श्रेष्ठ फसल नष्ट हो जाती है। यदि व्यक्ति विदेश में रहता है तो उसके प्रिय जनों का स्नेह धीरे धीरे कम होता हुआ नष्ट हो जाता है। दो मित्र परस्पर समान मित्र का भाव नहीं रखते तो एक स्नेह का दूसरा उपेक्षा का भाव रखेगा तो उसकी मैत्री भी नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार कोई व्यक्ति असावधानी पूर्वक व्यर्थ खर्च करता है तो उसका धन नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कवि ने जीवन को उन्नत बनाने हेतु सावधानी पूर्वक व्यवहार करने की हमें यहाँ प्रेरणा दी है। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा श्लोक है, इम्पोर्टेंट श्लोक है। अर्थ पद्धति है अपनी चल रही है। दानम भोगो नाशे त्रिश्रो गतियो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। देखिए इसमें कवि ने धन की 3 दशाओं का वर्णन किया है, दान, भोग और नाश। तो देखिए दानम भोगो नाशे त्रिश्रो गतियो भवन्ति वितस्य, वितस्य यानी कि धन की, तिश्रो गतियो भवन्ति 3 गतियाँ होती हैं, ठीक है। दान भोग नाश, दान भोग और नाश। यो न ददाति, जो व्यक्ति न ददाति न दान देता है, ना भुगते ना भोग करता है यानी कि ना तो भोग करता है यानी धन का उपभोग करता है, तस्य उसकी तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति अर्थात वो नष्ट भवति हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि धन की 3 स्थितियाँ हैं। सत्र पात्र को दान करने में उत्तम स्थिति, स्वयं भोग करना मध्यम स्थिति तथा नष्ट हो जाना अधम स्थिति है। तो किसी व्यक्ति के पास धन है
तो निश्चय उसे परोपकार, समाज सेवा, सत्कार्य आदि के लिए दान देना चाहिए। स्वयं एवं परिवार के लिए धन का यथा योग्य उपभोग भी करना चाहिए। धन की तीसरी स्थिति है नाश कि जो व्यक्ति ना तो दान देता है न स्वयं उपभोग करता है, तो उस धन की नाश की तीसरी गति उसे निश्चय रूप से होगी। यानी कि चोर आदि उस धन को चुरा लेंगे, फिर धन नष्ट हो जाएगा अथवा व्यक्ति स्वयं मर जाएगा। उसके लिए धन नष्ट हुआ ही है। तात्पर्य यह है कि मानव को धन का दान और उपभोग करते रहना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। हाँ, मन ही सानो लीढ़े समर विजयी, हेति दलितो मद क्षीणो नागे सरदी, सरिदाश्यान पुलीना कलाशेषश्चंद्र सुरत मृदिता बालवनिता तन्निम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चर्थिषु नरः। देखिए, इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने कुछ वस्तुएं कम होने पर शोभा देती हैं, इस तथ्य को स्पष्ट यहाँ किया है। तो मनी साणोन लीढ़े, हाँ, साणोन लीढ़े, सानोले साण पर चढ़ाया हुआ मणि ही मणि। हेति दलितो समर विजयी, हेति दलितो, हेति यानी कि शस्त्र से, दलिते घायल हुआ, समर विजयी युद्ध विजेता। मद क्षीणो नाग है, मद क्षीणो मद से क्षीण, नाग है हाथी। सरदी शरद ऋतु में, सरिदाश्यान पुलीना, शरद ऋतु में आश्यान यानी कि सूखे, पुलीना तटों वाली सरित नदियाँ, यानी शरद ऋतु में सूखे तटों वाली नदी। कलाशेष चंद्र है, कलाशेष है कि थोड़ी कलाओं वाला चंद्र है, चंद्रमा। सुरत मृदिता बालवनिता, सुरत मृदिता संभोग में मर्दित, बालवनिता नव युवती। अर्थीसु गलित है, अर्थीसु गलित विभवा नरः च, अर्थीसु यानी कि याचकों में, गलित खोए हुए, विभवा धन वाले, नरः मनुष्य। तनिम्ना शोभन्ते, तनिम्ना क्रश होने पर भी, शोभन्ते शोभा देते हैं। देखिए, एक बार समझ लीजिए, फिर दोबारा समझाऊंगी श्लोक को। एक बार इसका भावार्थ समझ लीजिए कि मणि को यदि घिसने योग्य स्थान पर चढ़ाया जाए तो वह पतला हो जाता है, लेकिन उसकी चमक तथा मूल्य बढ़ जाता है, अतः उसकी शोभा बढ़ जाती है। कोई योद्धा युद्ध में शस्त्रों से घायल होकर आ रहा है, यद्यपि वह क्रश और थका हुआ है, किंतु शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर आ रहा है, अतः उसकी शोभा बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि हाथी से मद बहता है तो वह दुर्बल प्रतीत होता है, किंतु मद बहाने वाला हाथी कार्यकुशल, शक्ति संपन्न एवं उच्च कोटि का माना जाता है। शरद ऋतु में नदी सूखे तटों वाली एवं सर्वत्र रेत आदि से पूर्ण होती है, किंतु वे अत्यंत मनमोहक दिखाई देती हैं, तो उनकी शोभा बढ़ जाती है। द्वितीया तिथि का चंद्रमा यदि कम कलाओं वाला होता है, किंतु वह पूजा के योग्य माना जाता है। इसी प्रकार रति काल में मर्दन की हुई नव युवती और भी सुंदर, प्रिय एवं मनमोहक लगती है। कोई व्यक्ति अपने धन का उचित अवसर पर याचकों को धन देता रहता है, फलतः निर्धन क्यों न हो जाए, निर्धन अवस्था में भी वह शोभित होता रहता है। ये सभी क्रस्ता को प्राप्त कर शोभा पाते हैं। तो संसार में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से शोभा प्राप्त करती है। तो अब सुन लीजिए, सानो लीढ़े मणि, शान पर चढ़ाया हुआ मणि। हेति दलितो समर विजयी, शस्त्रों से घायल हुआ योद्धा युद्ध विजेता। मद क्षीणो नाग है, मद से क्षीण हाथी। सरदी शरद ऋतु में आश्यान, सूखे हुए पुलीना तटों वाली शरित नदियाँ। कलाशेष चंद्र है, थोड़ी कलाओं वाला चंद्रमा। सुरत मृदिता रति काल में मर्दन की हुई बालवनिता नवयुवती। अर्थीसु याचकों में, गलित विभवा धन दान देने के कारण नरा, दान देने वाले या दान देने से नष्ट वैभव वाले नरा मनुष्य। तन्निम्ना क्रश होने पर भी शोभन्ते शोभित होते हैं या शोभा पाते हैं। आज के लिए इतना ही।
बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।